हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है मेरी क्लास 10th और क्लास 12th। वैसे तो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन खास तौर पे ये दोनों क्लासेस क्लास 10th और क्लास 12th, इन दोनों क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये वीडियो मैंने आज बनाई है। देखिए, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम का एक अलग ही हवा है हमारे देश में कि भाई बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। पेरेंट्स का, फैमिली का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, सबका एक अलग ही प्रेशर बना रहता है बोर्ड एग्जाम। और भाई बोर्ड एग्जाम के मार्क्स मैटर भी करते हैं। कई सारी मेरिट्स ऐसी हैं जहां पे हमें, कई सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, कई सारे एंट्रेंस ऐसे हैं जहां बोर्ड एग्जाम के में जो मार्क्स आते हैं उन्हीं के मेरिट के बेस में हमारा एडमिशन होता भी है। तो मार्क्स तो हमें चाहिए, इसी के बेसिस पे आपको साइड भी मिलती है, आगे साइंस साइड मिलनी है या कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, क्या मिलेगी उसके लिए भी आपको परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार हमें चाहिए होते हैं, और गवर्नमेंट सिलेक्शन में भी इन एग्जाम्स की हमें जरूरत पड़ती है। एंट्रेंस तो है ही है, लेकिन वहां पर भी अगर कभी टाई होता है तो टाई होने के केस में, कभी एग्जाम में अगर मार्क्स का टाई होता है तो उस केस में बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स आए रहते हैं उसकी मेरिट भी वहां पर बनाई जाती है। तो सभी जगह इन एग्जाम्स की हमें इन मार्क्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हम पे यहाँ पर मार्क्स लाने का प्रेशर एक बना के रखते हैं। और ना भी कोई बनाए तो स्टूडेंट्स में अपने आप ही साइकोलॉजिकली भी अपने आप एक प्रेशर माइंड में रहता है। अब बात ये आती है कि ठीक है भाई, सबने बोला मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, तो मार्क्स की तैयारी तो हमें, ठीक है मार्क्स हमें लाना है, पर मार्क्स लाएं कैसे? पढ़ाई तो हम पूरी कर रहे हैं, 2 बार एनसीईआरटी कर ली, 3 बार एनसीईआरटी कर ली, आर डी शर्मा कर ली, आर एस अग्रवाल कर ली मैथ्स की, और बहुत सारी बुक्स हमने कर ली, लेकिन फिर भी हम मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं, अब स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें कैसे होंगी, किस तरीके से क्लियर करेंगे? तो देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको 3 बुक्स। अब ये 3 बुक्स बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, इनके बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन इनके सॉल्व कीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और इसी के अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये 3 बुक्स आप मैथ्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, पर स्पेशली क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं इसलिए मैं मैथ्स के हिसाब से ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाता हूं, तो मैथ्स के लिए आप ये 3 बुक्स की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर लीजिए। तो वो 3 बुक्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली वो बुक्स हमारी इसमें आती है, सबसे पहली जो बुक आती है वो आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो देखो आपको करनी ही करनी है, चाहे आप कुछ भी कहो, कुछ भी सोचो, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपका एनसीईआरटी से ही कवर होता है। तो 12th क्लास में भी और 10th क्लास में भी एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है। देखिए, एनसीईआरटी करने का मतलब आपको पता है क्या? अगर आपने सपोज किया केवल एनसीईआरटी करी, अदर कोई बुक नहीं करी, केवल एनसीईआरटी करी, तो 40 से 50% की स्कोरिंग आपकी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। 50% की स्कोरिंग लगभग आपके यहां से एनसीईआरटी से ही हो जाएगी, अदर अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस वहां पर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस वो आएंगे, और अगर आपने केवल एनसीईआरटी करी है, अदर क्वेश्चंस कुछ भी नहीं करे हैं, तो भी 50% क्वेश्चंस आप लोग कवर उसमें कर लेंगे बड़ी इजीली। लेकिन 50% से हमारा काम चलना नहीं है, तो केवल एनसीईआरटी हमारा नहीं कर पाएगा, मतलब सब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी हम आधे रास्ते तक तो पहुंच जाएंगे एनसीईआरटी करके। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, तो बड़ी आसानी से हो जाती है। 1 या 2 बार हर बच्चा हर चैप्टर को रिवाइज कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। जो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं उनको, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मैक्सिमम आपको 1 ही दिन चाहिए होता है। 1 दिन में कोई भी चैप्टर आप एनसीईआरटी का आसानी से कवर कर सकते हैं। तो प्लानिंग रखिए, कभी भी किसी भी एक चैप्टर को उठाइए और 1 दिन में उसको कवर कर लीजिए। जो आपने कर लिया है, जो आपने अभी नहीं किया है, जिसको अभी आपको करना है, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जो आप कर चुके हो, रिवाइज कर रहे हो, तो 1 ही दिन में आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगी, चाहे आपकी 10th हो, 11th हो, 9th हो या 12th हो। बात करें 10th 12th की, तो 10th 12th में भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करनी है। तो मस्ट करनी है, जरूर करनी है। ये नहीं कि आपने कोई रिफ्रेशर ली है, कोई एक्स्ट्रा बुक ली है और एनसीईआरटी आपने इग्नोर कर दिया। नहीं, एनसीईआरटी इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी है, शुरुआत एनसीईआरटी से करो। अब आगे चल के हम दूसरी बुक्स में भी आते हैं, ठीक है? तो पहले एनसीईआरटी पूरी कवर करी। एनसीईआरटी कवर करने के बाद दूसरी जो बुक है, ये भी गवर्नमेंट की ही बुक है, ये दिल्ली के अंदर तो मिलती है, इस दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बुक मिलती है, बाहर प्राइवेट में ये नहीं मिलती है, मतलब आप इस बुक को परचेज नहीं कर पाओगे, मार्केट के अंदर बुक अवेलेबल नहीं है। इसको हम बोलते हैं सपोर्ट मटेरियल।
ये दिल्ली जो स्टेट है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बुक प्रोवाइड करवाई जाती है। मैं लेकिन ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, मतलब इनकी वेबसाइट पे ये बुक है, तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये वाली बुक आप वहां से डाउनलोड कर लेना और इस बुक को प्रैक्टिस कर लेना। देखिए बहुत प्यारी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। ये बुक आपको प्रैक्टिस करवाएगी बेसिस ऑफ मार्क्स। मार्क्स के बेसिस पे प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपकी। मार्क्स के बेसिस के मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपकी इस बुक से हो जाएगी। इसमें ना फिल्टर कर रखा है इस बुक में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, तो पहले 1 मार्क्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, फिर 2 मार्क्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर 3 मार्क्स के अलग दे रखे हैं, केस स्टडी अलग से दे रखी है। तो इस टाइप से मार्क्स के बेसिस पे जो एग्जाम का आपका पैटर्न है, उस एग्जाम के पैटर्न पे आपको अलग अलग कैटेगरी बना रखी है मार्क्स के हिसाब से, चैप्टर वाइज। इसके अलावा हर चैप्टर के भी प्रैक्टिस करने के बाद एंड में उसका एक प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिस पेपर भी है, आप उन प्रैक्टिस पेपर को कर लीजिए। फिर लास्ट में इसमें क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, 3 क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पहले तो आप चैप्टर वाइज कीजिए इसको, मतलब चैप्टर वाइज करने का मतलब चैप्टर वाइज में भी मार्क्स के बेसिस पे 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, इस टाइप से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बुक, और बहुत ज्यादा फालतू के अटरम सटरम क्वेश्चन नहीं है। मेन क्रीम फिल्टर क्वेश्चंस रखे गए हैं, लेकिन इतने भी कम भी नहीं है, इनफ है, बहुत है, प्रैक्टिस करने के लिए काफी है। पहले आपने करी एनसीईआरटी आपने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट किया, फिर आपने उठाया सपोर्ट मटेरियल में आपने जो चैप्टर, जैसे अगर एक चैप्टर आपने एनसीईआरटी से किया तो वही चैप्टर आप सपोर्ट मटेरियल से कर दीजिए। जैसे ही आप सपोर्ट मटेरियल से करेंगे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, छोटे मार्क्स से लेकर के बड़े मार्क्स तक, केस स्टडी से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक पूरा चैप्टर क्लियर यहां से आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आती है, चलो भाई अब और थोड़ा और एडवांस में, कि अगर थोड़े टफ लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है कोई, तो उसको हम कैसे करें। तो उसके लिए भी आपको किसी रिफ्रेशर में, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट पब्लिकेशन में आपके पास ना बहुत मोटी बुक्स है, आप आर डी शर्मा देखिए, RS अग्रवाल देखिए, या कोई भी अदर बुक्स देखिए, तो बहुत मोटी बुक्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम उसको पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। तो एक और बुक है, वो भी क्या नाम इसका, गवर्नमेंट की ही ये बुक, और उसके अंदर आपको हायर एंड की प्रैक्टिस हो जाएगी, और बुक का नाम है एग्जाम्पलर। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर अगर आप करते हैं तो एग्जाम्पलर से आपको हायर एंड की जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी यहां से हो जाएगी एग्जाम्पलर से। तो एग्जाम्पलर आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, जितने भी थोड़े से एक लेवल से ऊपर के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम्पलर के अंदर मिल जाएंगे। वैसे सपोर्ट में भी मिलेंगे, सपोर्ट में भी कुछ क्वेश्चंस आपको लेवल से ऊपर पे मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम्पलर में थोड़ा और ऊपर का लेवल आपको मिल जाएगा। तो हर लेवल पे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये 3 बुक्स कीजिए और बताइए, इनको फील कीजिए, इनको लिखिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए ना, जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, या जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, या जब प्री बोर्ड आप दे रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप मुझे इस चीज का एक रेस्पॉन्स बताना कि क्या इन बुक्स को करके आपको कुछ फायदा मिला या नहीं मिला। डेफिनेटली मिलेगा। 95+ की तो मेरी गारंटी है। अगर आप इन 3 बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो 95+ की गारंटी मैं आपको देता हूं। ये 3 बुक्स लेकिन आपकी बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस तो सेम नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होगा कि इन्हीं बुक से क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिल जाएगा, या किसी भी बुक से सेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं जो बुक्स के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन ये बुक्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देगी, इन बुक्स से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप चाहे कहीं से भी एग्जाम आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, और फिर आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय।